हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, और जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसको जो श्री हरिकोटा में स्थित है उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में, ठीक है। तो जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण है नूरजहां ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? लाहौर के निकट शाहदरा में करवाया था। लेकिन अगर आप लोगों से केवल शहर के बारे में पूछा जाए तो लाहौर आप आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? जल्दी बताइए। हल्की श्रेणी के हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव है। हो सकता है कि ये सही हो। मानव टोही विमान निशांत है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे जो आप लोगों के लिए सुमेलित मिलान दिए हुए हैं सभी के सभी सही हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 40। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो कि भाग 4 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये किस राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी काली मिट्टी? तो ये सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तंबाकू सबसे ज्यादा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में जो प्रथम संशोधन है ये संविधान लागू के 1 वर्ष बाद ही हो गया था, 1951 में। 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो डीजल की जो गुणवत्ता है ये सीटेन संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? सीटेन संख्या के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूल रूप से निम्नलिखित में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है? तो किसका है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड। नाबार्ड क्या है ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। तो नाबार्ड आप सभी लोग जानते हैं ये एक बैंक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और साइलेंट वैली किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए। तो जो साहित्य अकेडमी है ना ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा जोड़ा गया था? तो किसको जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। भाग कौन सा था? भाग आपका 4 का था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन इसी तारीख को हुआ था।
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहे तो कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पहला ही ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो ग्रीन मफलर जो है ना, ये ध्वनि प्रदूषण से प्रसिद्ध है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। हरे पौधे जो उच्च ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रोपे जाते हैं, ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है उनको। इनमें ध्वनि तरंगों का अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें ग्रीन मफलर और ध्वनि प्रदूषण से ये संबंधित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विंबलडन। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, है कहाँ ये एंडीज पर्वतमाला? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? कौन से कानून को हम काला कानून कहते हैं? रॉलेक्ट अधिनियम को हम काला कानून के नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? ये 1862 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? कराकोरम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। काराकोरम किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? चीन और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किसको मिलाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम। तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन किसका है? विटामिन बी का। टॉर्ट्रिक अम्ल ये हटा दो। ठीक है, उसके बाद टोकोफेरॉल ये किसका है? विटामिन डी का है। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सोफेरॉल होता है, विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो फिलहाल विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है? तो कितनी अवधि के बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क काफ़ी छोटा है, ये कानपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। आंखों में दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? ये नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसको दूर किससे किया जाता है? उत्तल लेंस से। और जो मायोपिया होता है यानी कि निकट दृष्टि दोष, उसको अवतल लेंस से दूर किया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो सही आंसर होगा भोपाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? यानी कि मूलभूत जो अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गिम्पेसीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो हम उन ईमेल मैसेजों को क्या कहते हैं? बाउंड मेल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 के तहत किया जाता है। नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 34। तो किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? साम्यवादी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चीन द्वारा किस देश में गवादर गवादर बंदरगाह की स्थापना की गई? तो किस देश में की गई? तो ये पाकिस्तान में की गई। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत सुर्खियों में भी है अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी की बात हो रही, गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है। वेंगुला जो है ये ठंडी जल समुद्री जलधारा है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुर
सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।